श्री हरि सत्संग समिति मुंबई और इंदौर शाखा के तत्वावधान में एक ऐसे राष्ट्रीय अभियान के विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिससे समूची मानवता लाभान्वित होगी। बहुत सुंदर अनुष्ठान है ये पग पग हनुमान घर घर हनुमत हवन। तो आइए सीधे विषय में चलते हैं। कैसा समय आया किसी ने सोचा नहीं था। आगे क्या होगा इसकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई। आज हर रिश्ता उपयोगिता के आधार पर तोला जाने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापा अनावश्यक हो जाए, बच्चे खिलौने बन जाएं और युवा सौदा हो जाएं। लेकिन आशावादी बने रहिए, असंवेदनशील न रहें। इस पूरे वातावरण में जब विश्व कोरोना से प्रभावित है, भारत विश्व में कहीं अलग खड़ा है। और आज हम यही बात करने के लिए बैठे हैं कि क्या है ऐसा हमारे देश में कि हम पूरी दुनिया से कहीं अलग हो गए हैं। जो कुछ सारे विश्व में हो रहा है वो हमारे यहां भी हो रहा है। व्यापार में आर्थिक मंदी आ गई, नौकरियां दांव पे लग गई। एक और खतरनाक दृश्य देखते ही देखते सामने आ गया कि लोगों की पिछले 3-4 महीने में जो बचत थी वो खत्म होने आ गई है। नतीजा अपराध सड़क पे आ गया। अब तो ये बातचीत चलने लगी है भारतीय समाज में कि भूखे का अपराध भगवान भी क्षमा कर देता है। सारा दृश्य चिंता करने वाला हो गया। हमारी संख्या भी पहुंच गई। एक दिन में 35,000, 10 लाख का आंकड़ा हम संक्रमित लोगों का पार कर गए। और मुझे जानकार लोग बताते हैं कि अगर ऐसा ही चला तो अगस्त माह के अंत तक कहीं ये संख्या 1 करोड़ न पहुंच जाए। तो मैं भी चिंतित हूं आप लोगों के साथ। एक बात और कर लें, फिर हम भारतीय अलग क्यों हैं इस पर करेंगे बात। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मेरा विषय आंकड़े बताना नहीं है। कोरोना पे तो इतना बोला गया, मैं खुद भी बहुत बोला, आपने सुना है, आप जानते हैं। पर जो बात मैं कहना चाहता हूं वो बात यूएस मॉडल से ही आगे बढ़ेगी। 35 करोड़ आबादी है अमेरिका की, लगभग 125 करोड़ हमारी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। उन्होंने कहा जहान है तो जान है, यह अमेरिका का नारा था। 35 करोड़ लोगों के बीच में घोषणा की गई कि जहान है तो जान है, कारोबार बचाओ फिर देखेंगे। 1,42,000 लोग मरे वहां। हमारी सुनिए, 125 करोड़ लोगों ने कहा जान है तो जहान है। चले हम भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे यहां मरने वालों का आंकड़ा 26,700 रहा। अगर आप यूएस मॉडल से चलें तो हमारे यहां 5 लाख लोग मरना चाहिए था, पर क्यों नहीं मरे। बस यहीं से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ है भारत के पास जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जबकि हमारे पास कमजोर अर्थव्यवस्था है,
हमारे पास भ्रष्ट राज व्यवस्था है, हमारे पास गैर जिम्मेदार जनमानस है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर क्यों ऐसा है? भारत विश्व की दृष्टि से देखें तो, हालांकि अभी तो 1% आबादी की टेस्टिंग हुई है। अब ये सब मेरा विषय नहीं है, पर मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये रिकलेक्ट हो जाए, रिवाइव हो जाए कि हम आज बात क्या करना चाहते हैं। क्योंकि भारत के पास कुछ ऐसा है कि अभी अगर आप नहीं जागे तो आगे हम भी परेशानी में आ जाएंगे। और अभी कैसे जागें, ऐसा ही एक राष्ट्रीय अभियान एकल श्रीहरि सत्संग समिति, एकल हनुमान परिवार के रूप में आरंभ किया गया है। यह राष्ट्रीय अभियान सिर्फ इसीलिए आरंभ किया गया है कि भारत के पास जो विशेषता थी और है, उसको हम समय रहते बचा लें। देखिए, हम भारतीय कोई भी काम करते हैं, हमारे जीवन में कोई घटना घटती है, 5 चरण होते हैं। हम लोगों का पहला चरण होता है सांसारिक, हमारा दूसरा चरण होता है भौतिक, हमारा तीसरा चरण होता है पारिवारिक, हमारा चौथा चरण होता है धार्मिक और हमारा 5वां चरण होता है आध्यात्मिक। सामान्य भारतीय इन 5 चरण से अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि को संचालित करता है। और ये जो अभियान आरंभ किया गया है, एकल हनुमान परिवार का अभियान, मैं आपका परिचय कराऊंगा ये क्यों किया गया है। ये किसी एक संस्था का, कुछ लोगों का निजी अभियान नहीं है। ये उस भारत की परंपरा को पुष्ट करते हुए इस महामारी से, इस महायुद्ध से लड़ने के लिए एक बहुत दूरगामी दृष्टि का राष्ट्रीय अभियान है। इसे छोटी मोटी घटना ना समझें। तो चलिए, आज के वातावरण में जब किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो, ऐसी बात की जाए तो थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा। मैं आपको धीरे धीरे ले चलूंगा विषय की ओर। और चूंकि मैंने कहा ना, आज ऐसा वातावरण है कि समझ कुछ नहीं आता। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको, कहानी तो नहीं है पर घटना है। एक आदमी को गांव में मांगीलाल नाम के आदमी से मिलना था, तो वो गया और उसने गांव वालों से पूछा, मांगीलाल कहाँ रहता है। वो गांव भी अजीब था, जैसे हम भारतीय अजीब होते हैं कुछ मामलों में। तो गांव वालों ने कह दिया हीरालाल के पास रहता है। पूछने वाले ने कहा, अब ये नई समस्या आई, मैं हीरालाल को तो जानता नहीं। तो उन्होंने कहा हीरालाल कहाँ रहता है, तो उन्होंने कहा मांगीलाल के पास रहता है। पूछने वाले ने कहा ये और नई समस्या, तो ये दोनों कहाँ रहते हैं। तो गांव वालों ने कहा आसपास रहते हैं। जवाब भी मिला और जवाब नहीं भी मिला। आज सारी बातें जितनी भी कोरोना को लेके हो रही हैं, ये सब ऐसी हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसे में ये जो राष्ट्रीय अभियान आरंभ किया है एकल हनुमान परिवार का, ये पूरी तरह स्पष्ट है। इस अभियान से हम भारत के लोग विश्व की समूची मानवता का बहुत बड़ा लाभ करेंगे, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। जरा विषय पे ध्यान दीजिए। पग पग हनुमान, घर घर हनुमत हवन। जब हम पग पग की बात कर रहे हैं तो हमारी जिंदगी को 2 हिस्से में बांट लीजिए। एक हमारी बाहर की जिंदगी, जिसमें रोजी रोटी, काम काज, मिलना जुलना, दुनियादारी, ये सब है। और एक हमारे भीतर की, यानी हमारे घर की जिंदगी। हर इंसान 2 तरह की जिंदगी जीता है, बाहर भी जीना है, भीतर भी संभालना है। अब देखिए, बाहर के लिए कहा गया पग पग हनुमान। जब आप बाहर की दुनिया में होते हैं तो आप 6 स्थितियों से गुजरते हैं और हनुमान जी हर स्थिति का प्रतीक है। जब आप बाहर की दुनिया में चले तो सबसे पहले भौतिक दुनिया में हनुमान जी सफलता का प्रतीक है। फिर थोड़ा भौतिक दुनिया से आगे निपटेंगे तो सामाजिक संसार में आपके हनुमान जी सेवा का प्रतीक है।
राष्ट्रीय दृश्य में हनुमान जी संकल्प का प्रतीक है, पारिवारिक दृश्य में हनुमान जी प्रेम का प्रतीक है, रिश्तों के निर्वहन करने वाले हैं, और धार्मिक जीवन में हनुमान जी महाराज देवत्व का प्रतीक है, शुभ का, कल्याण का, और आध्यात्मिक जीवन में हनुमान जी महाराज योग का प्रतीक है। उनसे बड़ा योगी कौन होगा? तो जब पग पग हनुमान जी की बात की जा रही है तो आपके जो 6 जीवन बाहर होंगे, आप जीते होंगे, आपका एक भौतिक जीवन होगा, और उस भौतिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे वो निजी रूप से हो या सामूहिक रूप से हो। तो सफल होना चाहते हैं तो हनुमान जी से जुड़िए, पग पग हनुमान जी के साथ चलिए। हमारे यहां तो कहा गया है, हर पैर पे, हर कदम पे परमात्मा से जुड़े रहना, उनका नाम लेते रहना, क्योंकि हमारे यहाँ योग विज्ञान में कहते हैं सांस और कदम का बड़ा संबंध है। चलिए इस पे आगे चर्चा करेंगे। अब चलिए थोड़ा घर में चलते हैं। बाहर की दुनिया में तो ये 6 प्रतीक मैंने हनुमान जी के बता दिए। अब जैसे ही हम घर में आए, थोड़ा सा मेरी बात को बारीकी से सुनिएगा। 50 साल पहले भारत के घरों में घर का नियंत्रण उपस्थिति से होता था। शब्द देखना, उपस्थिति से। कोई बड़ा व्यक्ति, दादा, भाई, कोई और वृद्ध व्यक्ति, वो उपस्थित रहता था और घर उससे नियंत्रित होता था। 50 साल पहले केवल उसकी उपस्थिति से धन्य हो जाते थे लोग। समय बदला, उपस्थिति से नियंत्रण होना बंद हो गया, वाणी से नियंत्रण आरंभ हुआ। जब उपस्थिति से नियंत्रण था तो व्यक्ति प्रमुख थे। जब वाणी से नियंत्रण हुआ तो वस्तु प्रमुख हो गई। बाद में व्यक्ति गया, वस्तु आ गई। मेरा कमरा, मेरी कार, मेरा बंटवारा, मेरा हिस्सा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। देखते भारत के घर व्यक्ति प्रधान से वस्तु प्रधान हो गए। जब व्यक्ति प्रधान थे तो कर्मकांड हुआ, जब वस्तु प्रधान हुए तो थोड़ा योग भी आया, और अब न तो व्यक्ति प्रधान व्यवस्था चलेगी न वस्तु प्रधान। अब हमको एक नया दौर देखना है और उसमें तरंग आधारित नियंत्रण करना पड़ेगा। मैं बहुत बारीक बात कर रहा हूं, पर मेरी बात को आप गंभीरता से लीजिएगा। ये जो अभियान चलाया जा रहा है, पग पग हनुमान, घर घर हनुमत हवन, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप ये अच्छे से समझ लें कि अब घरों में न तो किसी व्यक्ति की बात सुनी जाएगी। अब घरों में वो समय गया कि कोई एक प्रधान हो, शक्ति के छोटे छोटे केंद्र बन गए। कोई एक पढ़ा लिखा बड़ा व्यक्ति होता था, बोल देता, सारा खानदान मानता था। आज सब पढ़े लिखे हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी शक्ति केंद्र है। अब नहीं चलता। वस्तु प्रधान का भी हमने देख लिया उपद्रव। जितने हम वस्तु प्रधान हुए घरों में, उतनी अशांति उतरी। अब आप किसको समझाएंगे? क्या इतनी आसानी से कोई पत्नी पति की बात सुन लेगी? क्या कोई इतनी आसानी से पति सुन लेगा? क्या मां बाप की बात बच्चे सुन लेंगे? नहीं नहीं, अब नहीं सुनेंगे। फिर कैसे कहेंगे? फिर क्या उतारेंगे अपनी गृहस्थी में? अब आपको तरंग आधारित सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा, वेव बेस्ड थ्योरी। घर के सदस्यों के शरीर से जो तरंगे निकलेंगी, वो तरंगे यदि पॉजिटिव हुई तो पूरा घर एक रहेगा, वो तरंगे यदि नेगेटिव हुई तो कलह है, टूट जाएगा। इस गंभीर बात को लेकर यह अभियान आरंभ किया जा रहा है। पग पग हनुमान का मतलब ये नहीं कि पग पग पे हनुमान मंदिर बना दिए जाएं। घर घर में हनुमत हवन का ये मतलब नहीं कि कोई कर्मकांड कर लिया जाए। इसके पीछे उद्देश्य है। तो न व्यक्ति की उपस्थिति न वाणी से प्रभावित है, अब होगा तरंग से। और इसीलिए इस सिद्धांत को लेकर हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि अब घरों में
न व्यक्ति प्रधान न वस्तु प्रधान, अब प्रधान होना चाहिए, शांति प्रधान घर होना चाहिए। हम लोगों की पहली रिक्वायरमेंट, पहली डिमांड, पहली जरूरत, और मैं तो कहता हूं भारत के परिवारों में पहली मांग होना चाहिए शांति उतरे। मैं ऐसे ऐसे घरों को जानता हूं जिनके यहां ठाकुर जी बैठे हैं, 2 वक्त दिया बत्ती होती है, कोई ऐसा धार्मिक काम न हो जो वो न करते हो, उपवास, तीर्थ, सत्संग, और उसके बाद भी कलह है, अशांति है, मुखौटा ओढ़ के जी रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, जिस घर में शांति है उस घर में परमात्मा है, और जिस घर में लाख परमात्मा की प्रतिमाएं हो, अगर शांति नहीं है तो अब परमात्मा नहीं है, गया समय। हम अपने बच्चों को वसीयत में क्या देंगे? शांति दीजिए। कैसे देंगे? पग पग हनुमान, घर घर हनुमत हवन। यह आपकी विल होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। ध्यान दीजिए, आज से 10 साल बाद जो पीढ़ी खड़ी होगी उसके लिए कोरोना लोक कथा बन जाएगा, लेकिन वो पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आपने हमको सब दिया, लेकिन आपने हमको शांति कैसे मिलेगी नहीं बताया। और ये तो हम तब बता पाएंगे जब हम शांत हो पाएंगे। तो आइए जुड़िए इस राष्ट्रीय अभियान से, जिसे श्री हरि सत्संग समिति मुंबई इंदौर की शाखा ने एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में लिया है। क्या सुंदर नाम दिया है, जरा विचार तो करिए, एकल हनुमान परिवार। इसको छोटी घटना न समझें आप लोग। मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूं, मेरी सांस सांस में हनुमान जी बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूं, हनुमान चालीसा बिछाता हूं, हनुमान चालीसा खाता हूं, हनुमान चालीसा पीता हूं। तो मैं हनुमान चालीसा की बात करूंगा। आप स्वतंत्र हैं, ये कोई दावा नहीं है कि आप पग पग हनुमान से जुड़ेंगे और घर में हनुमत करेंगे तो यही होगा, ऐसा कोई दावा नहीं है। ये तो आग्रह है। हम तो बस एक ही बात आपसे चाहते हैं, चाहे जो हो जाए अपनी शांति भंग मत होने देना। भारत एक आशा का नाम है, हम जय में विश्वास रखते हैं। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति जब आरंभ की तुलसीदास जी ने, 43 पद हैं इसमें, 2 दोहे आरंभ में, 40 चौपाइयां मध्य में, 1 दोहा अंत में। गुरु को याद किया, और जब चौपाइयां आरंभ की 40 तो लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा आरंभ हुई है। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती है, हमारा पराजय में विश्वास नहीं है। हमारी जय होगी इस महामारी के महायुद्ध में। न हम टूटेंगे, न हम निराश होंगे। मृत्यु तो जिसको जब आना है, जैसे आना है, आएगी, कोई नहीं बचेगा। जो आया है वो जाएगा। अरे भगवान कृष्ण साधारण से शिकारी के तीर से चले गए। श्री राम के पिता दशरथ मछली की तड़पते हुए धरती पर अंतिम सांस ले गए। अरे कोई नहीं बचेगा, जिसकी जैसी लिखी हो। डर मत जाना। कोरोना से ज्यादा बड़ी बीमारी तो भय की फैल गई। हनुमान चालीसा निर्भय करती है आपको। तो चलिए पग पग हनुमान जी के साथ चलते हैं। जब आप हनुमान चालीसा आरंभ करें तो उसमें 2 दोहे पहले आते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चाहि। जरा इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिए। गुरु को याद किया है, बड़ा मान दिया गुरु का। हनुमान चालीसा बड़ी अद्भुत ढंग से लिखी गई है। 431 इसमें शब्द हैं, 1063 अक्षर हैं। विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण किया तुलसीदास जी ने, और 23 व्यक्तियों के नाम लिए इसमें। 20 बार राम जी का नाम आया, 20 बार हनुमान जी का, 4 बार सीता जी का, 4 बार लक्ष्मण जी का, 2 बार शंकर जी का, और 2 बार गुरु को याद किया।
हनुमान चालीसा का गठन तुलसीदास जी ने समूचे मानव के विकास के लिए किया है। इसे साधारण पंक्ति न समझे। पुकारा था हनुमान जी महाराज ने। तुलसी जब हनुमान जी की शरण में गए तो हनुमान जी ने आश्वस्त कर दिया, तेरी एक एक पंक्ति के एक एक शब्द में मैं उतरूंगा। और इसीलिए हनुमान चालीसा साधारण पंक्ति नहीं है, हनुमान जी का शब्दावतार है। अगर आज घर घर हनुमान जी और हनुमान चालीसा पहुंचाने का अभियान है तो यह अभियान हनुमान जी का अवतार कराना है। एक सवाल लोग पूछते हैं, क्यों हनुमान चालीसा गाएं? बड़ा सीधा सा उत्तर है, हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। और जब आप किसी का यशगान करते हैं तो उसके गुण आपके भीतर उतरने लगते हैं। सीधी सी बात है, इसमें दिमाग लड़ाने की जरूरत भी नहीं है। जिसका यशगान करोगे उसके गुण उतर आएंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब किसी की जय करना हो, जब किसी का यशगान करना हो तो ध्यान देना, साधारण से राजनेताओं का यशगान करते हो, उनकी जय जयकार करते हो। जरा सा प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में आए, जय जयकार करते हो, सोच समझ के करना, उसके गुण और दुर्गुण भीतर उतर जाएंगे। भागते फिरोगे जिंदगी भर। जय करना है तो हनुमान जी की करो। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा यशगान के रूप में लिखी है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के गुण आपके भीतर उतरने लगते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, भौतिक जीवन में पग पग हनुमान का मतलब भौतिक जीवन में आप सफलता चाहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने तो पहली पंक्ति में ही फलश्रुति लिख दी। क्या सफलता चाहता है आदमी? हमारे यहां सफलता के शास्त्रों के अनुसार 4 मापदंड है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 फल जिसको मिल जाए वो सफल है। तो पहली पंक्ति में ही लिख दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल 4 फल देती है हनुमान चालीसा। वैसे साधारण व्यवस्था यह है कि जब कोई साहित्य लिखा जाता है तो उसकी फलश्रुति अंत में बताई जाती है। लेकिन तुलसीदास जी तो मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। आगे आने वाले समय में लोग पूछेंगे कि भैया क्यों पढ़े हनुमान चालीसा? ये जब ये कल हनुमान परिवार के लिए हमारे लोग निकलेंगे, आप गांव गांव जाएंगे, आप सुदूर अंदर जाके जब लोगों से कहेंगे अपने घर में हनुमान जी का अवतार कराइए, शब्दावतार हनुमान चालीसा पढ़िए, तो वो पूछेंगे क्यों पढ़े? और सही बात है, आजकल तो किसी को कुछ मिले नहीं तो कोई कुछ करता भी नहीं है। तो आप उनको समझाइए। इसमें तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया, 4 फल मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही सफलता है। सब यही चाहते हैं। मैं इसकी लंबी व्याख्या नहीं करूंगा। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। कोई बुद्धि से हीन है, कोई तन से हीन है। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज हम लोग बुद्धि से भी हीन है, तन से भी हीन है, कृपा आपको करना है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हमारे क्लेश, हमारे विकार मिटा दीजिए। अब बताइए ना, आज हम लोग विकार और क्लेश से परेशान है। ये जो बीमारी आई, ये 2 ही कारण से आई है। लोगों को समझाना पड़ेगा, हनुमान चालीसा आपके जीवन में उतरेगी तो आप इस विपरीत परिस्थिति से बड़ी आसानी से पार हो जाएंगे। और उसके बाद जिस भारत को हमें सजाना है, वो जो अवसर हमारे पास है, मुझे ऐसा लगता है ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब ये सैलाब निकल जाएगा तो भारत कुछ और ही रूप में निकलेगा। यही तो हमारी खूबी है। पर अवसर मत चूक जाना, तैयारी चालू कर दीजिए, आरंभ कर दीजिए। और यही तैयारी तो एक कल हनुमान परिवार की तैयारी, ये अभियान ही इसीलिए। फिर मैंने आपसे कहा, आप भौतिक जीवन में सफलता चाहते हैं, आप सामाजिक जीवन में सेवा चाहते हैं, और राष्ट्रीय जीवन में संकल्प लीजिए। संकल्प हमारे राष्ट्र का, जिन लोगों के पास आज, जो लोग हमारे कर्णधार हैं, उनको हनुमान चालीसा से एक बात सीखना चाहिए। तुलसीदास जी ने 7वीं चौपाई में एक बात लिखी है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जरा ध्यान दीजिए इसको। 3 बातें इन्होंने हनुमान जी के लिए लिखी है। हनुमान जी विद्वान थे, गुणवान थे और चतुर थे।
और चौथी बात बड़ी प्यारी लिख दी, आतुर भी थे। आतुर मतलब राम काज करीब, अच्छे काम के लिए, अच्छे अभियान के लिए आतुर हैं। आज ये जो श्री हरि सत्संग समिति की शाखाओं ने ये जो काम हाथ में लिया है, ये वही आतुरता है, राम काज करीबे को आतुर। राम जी का काम कौन सा था? रावण रूपी दुर्गुण को पराजित करके उस समय की मनुष्यता को रावण ने जो मार डाला था उसको स्थापित करना। आज बिल्कुल वैसा ही दृश्य है। आतुर होना चाहिए, आलसी न हो। इसमें किसी का स्वार्थ थोड़ी है, किसी संस्था का। इस पंक्ति को ही निभा रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा कर्णधारों से कहता हूं, राजनेताओं से, नौकरशाहों से मेरा आग्रह रहता है, मंदिर मंदिर जाते हैं लोग, माथा टेकते हैं, हनुमान के भक्त हैं उनमें से तो कई। क्या लिखा है हनुमान जी के लिए? विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान का भक्त विद्वान होना चाहिए लेकिन गुणवान होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति हो पर संस्कारी भी हो साथ में। ये समय है मित्रों, इस देश में विद्या समय पे आए लेकिन संस्कार के साथ आए। यदि संस्कार विहीन बच्चे आपने तैयार किए, आप मानव बम बना रहे हैं, विस्फोट हो जाएगा इस देश में। और देखा जाता है आज शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग दुर्गुण पाल लेते हैं। बस तो फिर रावण बहुत पढ़ा लिखा था, दुर्गुण पाले, आज तक कीमत चुका रहे हैं। इसलिए कुछ भ्रष्ट राजनेता और भ्रष्ट नौकरशाहों को हम ढोते रहेंगे आखिर तक, क्योंकि वो शिक्षित होने के साथ साथ दुर्गुणी हो गए। इसलिए हनुमान चालीसा घर घर पहुंचाना है कि हनुमान चालीसा का भक्त संकल्प लेगा कि मैं शिक्षित भी होऊंगा लेकिन मैं संस्कारित भी रहूंगा। आइए, पग पग हनुमान जी का एक और अर्थ है, जब आप परिवार में हो तो प्रेम पूर्ण रहें। आपको याद होगा हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? बहुत सुंदर बात लिखी, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस शब्द को पकड़िए, रसिया। रसिया का अर्थ होता है भीतर से रसा भोर, भीतर से नीरस न हो, रसिया। तो हनुमान जी रसिया है। हनुमान जी कभी भीतर से नीरस नहीं रहते। और हमसे भी कहते हैं अपने घरों में नीरस मत रहना, रसा भोर रहना। बाहर की दुनिया में तो नीरस रहना ही पड़ेगा। अरे भैया, नौकरी पे जाओगे, धंधे पे जाओगे तो कोई सब आपके हिसाब से थोड़ी मिलेंगे। तनाव आएगा, दबाव आएगा, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, मरने की इच्छा होगी कई बार। तो क्या करेंगे? बाहर की नीरसता घर में ले आएंगे? जी नहीं। मैं तो आग्रह करता हूं, यदि हनुमान के भक्त हों तो जब अपने घरों में आए तो जूते चप्पल की तरह अपना तनाव, दबाव, बेचैनी, निराशा, हताशा, थकान, चिड़चिड़ापन, क्रोध, डिप्रेशन, ये सब बाहर छोड़ो। ये सब धंधे पानी की दुनिया है। घर आओ तो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, रसिया बन के आओ। वो जो घर में सदस्य आपका रास्ता देख रहे हैं, या आप अगर घर में हैं तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं, रसिया का अर्थ होता है रसा भोर, प्रसन्न चित्त। इसलिए हम बोलते हैं भैया, पग पग हनुमान और घर घर हनुमत हवन का अर्थ है जरा मुस्कुराइए, खुश रहिए, खुश रखिए। भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। उदासी के साथ कोई काम मत करो। मैंने फिर कहा, क्या होगा? मौत ही तो आएगी। तो कौन बचाए? जिन राम जी को, कृष्ण जी को, जितने देवताओं को आप इतनी कथा सुनते हैं, इतने भक्त हैं, ये जब दुनिया से गए, हिसाब लगाइए आप, कोई नहीं बचेगा। जो आया वो जाएगा। तो जब जी रहे हैं तो जिए ठीक से। आइए अब फिर थोड़ी सी बात करते हैं। अपने घरों में रहने का एक तरीका और अपनाएं। बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से तुलसीदास जी ने लिखी है हनुमान चालीसा। जब वो लिखते हैं 9वीं चौपाई, तो उसमें एक बात लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक चरावा। सूक्ष्म छोटे रूप में सीता जी को दर्शन दी, विशाल रूप में लंका चलाई। क्या बढ़िया बात है। अपने घर में छोटे हो जाएं और जब बाहर जाएं तो जो भी आपका रूप है दिखाइए। कितना ही प्रतिष्ठित हो बाहर, बड़ा नाम हो आपका, बड़ी पद हो, बड़ी प्रतिष्ठा हो, पर घर आए छोटे हो जाएं। आज भारत के अगर इसीलिए टूटे, मैं बड़ा तू छोटी का झंझट हो गया।
अरे घर में सब समान है। सीखिए हनुमान जी से कहाँ छोटा होना और कहाँ बड़ा होना, बस यही चूक जाते हैं। इसलिए चाहिए पग पग पे हनुमान जी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते। पांचवी बात कर रहा हूं आपसे, हमारा एक धार्मिक जीवन होता है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है। हर धर्म का हमने मान किया है, हर धर्म का। आपका संबंध जिस धर्म से हो, लेकिन आप अपने धार्मिक होने का अर्थ समझें। हनुमान जी के हाथ में जब धर्म आया तो हनुमान जी ने एक ही धर्म बताया, उसका नाम था स्वधर्म। बड़ा प्यारा शब्द है। आपका स्वधर्म संचालित जीवन होना चाहिए। अब स्वधर्म क्या है? आप जिस समय जो काम कर रहे हो, अगर आप घर में हो तो आप पति होना आपका स्वधर्म है, पत्नी होना स्वधर्म है, पुत्र होना, पुत्री होना, माता पिता होना, ये स्वधर्म है। व्यापारी है तो वो आपका स्वधर्म है, नौकरशाह स्वधर्म है, उसको ठीक से निभाइए। ये गलती कभी ना करिए कि भगवान से जुड़ गए तो दुकान छोड़ दी और दुकान से जुड़ गए तो भगवान छूट गया। अरे भाई, ये समय ऐसा आ गया कि जीविका को भी साधना है, जीवन को भी साधना है। ये समय कठिन है। इसलिए हमारे तुलसीदास जी ने तो ऐसी बढ़िया व्यवस्था हनुमान जी के माध्यम से दी है कि जब आप 16वीं और 17वीं चौपाई हनुमान चालीसा की देखें तो उसमें उन्होंने एक संदेश दिया है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज। दो पात्र हैं ये, सुग्रीव और विभीषण, 16वीं और 17वीं चौपाई में आते हैं। इन पात्रों का परिचय मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि ये पात्र हूबहू हम लोगों के जैसे, हमारी सारी प्रॉब्लम इनकी जैसी, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, आपने सुग्रीव पे उपकार किया, राम मिलाए राजपद दीना। आपने राम से भी मिलवाया और राज भी दिलवाया। हमको भी दोनों की जरूरत है। देखो भैया, भगवान के चक्कर में दुकानदारी, धंधा पानी, नौकरी मत छोड़ देना, वो भी जरूरी है। और उस चक्कर में भगवान मत छोड़ देना। तो तुलसीदास जी तो कितने साध, और हमारे हनुमान जी का नियम है, जो मेरा भगत है उसको दोनों दिलाऊंगा, राम भी मिलाए राज भी दिलाए। यही तो आपकी डिमांड है, यही तो सुग्रीव की वृत्ति है। सुग्रीव और क्या चाहता था? तो देखिए, हनुमान जी से जुड़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है, आपके जीवन में राज भी आएगा, कारोबार, नौकरी, सफलता, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, जो भी आप चाहते हैं, और राम भी आएंगे। राम का अर्थ मैं तो एक ही करता हूं, शांति। राम का अर्थ ईमानदारी, राम का अर्थ प्रेम पूर्ण जीवन, राम का अर्थ मानवता की सेवा के लिए राजमहल छोड़ने की तैयारी। ये राम है। ऐसे राम मिलेंगे आपके जीवन में। और तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र से विभीषण को लंका की सत्ता मिल गई। अच्छा, कौन सा मंत्र दिया था? वो सुंदरकांड पढ़ते ना, उसमें क्लियर होता कौन सा मंत्र दिया। बहुत ही प्यारा मंत्र दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी लंबी चौड़ी बात कभी नहीं करते, हनुमान जी बहुत सारी बातें शॉर्ट में करते हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा की एक और विशेषता है, क्विक, शॉर्ट और फास्ट। लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं, पढ़ने बैठो और अगर एक सहज लय में आप गाएं तो 3.5 मिनट से 5 मिनट में हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है। इससे पहले मत करना। मुझसे कई लोग कहते, पंडित जी मैं 2 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं। देखो भैया, 2 मिनट में तो हनुमान जी भी नहीं पढ़ सकते। आप ये सब मत करना, शांति से पढ़ो, 3.5 मिनट से 5 मिनट तक। एक एक पंक्ति में उतरे हैं हनुमान जी महाराज, और बहुत संक्षेप में बात करते हैं। आजकल के बच्चे कहते हैं ना, लंबी लंबी मत बताओ, शॉर्ट में बात। आजकल तो बहुत शॉर्ट का जमाना है, और जब से ये 3 महीने से तो इतनी शॉर्ट हो गई जिंदगी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, डिजिटल हो गया, और डिजिटल पे लंबा लंबा नहीं चलता, छोटा 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 चलता है। अभी हमसे तो जुड़े, हमारा तो एक स्वभाव है, मैं किसी से मिलता हूं तो उससे बोलता हूं हमारे हनुमान, ये संबोधन है। तो हमसे जुड़े एक नए पीढ़ी के बच्चे भी बहुत जुड़ गए। तो वो अभी सुबह सुबह उसने कहा, मैंने आपको मैसेज किया। मैंने कहा, मैंने तो आपका कोई मैसेज नहीं। बोला, मैंने मैसेज किया था। भाई, मैंने मैसेज खोल के देखा तो उसमें HH लिखा। मैंने कहा, आपके HH में सबको मैं नहीं समझा। बोले, HH मतलब हमारे हनुमान। लो, उसको हमारे हनुमान लिखने का टाइम नहीं है, HH में ही निपट गए हनुमान जी। बहुत तेजी का वक्त है।
और हमारे हनुमान जी जानते हैं आपके पास समय नहीं है, तो काम की बात करते हैं। विभीषण ने जब कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, देखना आप बिल्कुल हमारी भाषा बोल रहा है विभीषण। हनुमान जी ने पूछा आप ठीक है? तो कहता क्या, ऐसा मरे जा रहा हूं कि बस आप समझ लो जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे राक्षसों के बीच रहता हूं। हनुमान जी ने बोला वाह रे भाई, तुझे क्या कोई पीले चावल दिए थे जो यहां रह रहा है? तेरी इच्छा से रह रहा है, अपने भाई की समर्थन कर रहा है। तब हनुमान जी ने कहा मैंने सुबह ही सुबह तुम्हारे घर में तुम्हारे मुंह से राम नाम सुना, लेकिन विभीषण जी आप राम नाम लेते हैं, राम काम नहीं करते। क्या सूत्र दिया हनुमान जी ने, आप अपने कलेजे पे लिख के रख लीजिए ये सूत्र। आप इस पंक्ति को 4 बार दोहराना और स्वयं का विश्लेषण करना। ये पंक्ति एक दर्पण है। पूछिएगा खुद से, हम राम नाम लेते हैं पर राम काम नहीं करते हैं, बिल्कुल विभीषण की तरह। सुबह उठे राम का नाम लिया, और राम जी की अर्धांगिनी हमारी माता जी को हनुमान जी कह रहे विभीषण से, तुम्हारा भाई उठा के ले आया, तुम एक दिन देखने नहीं गए। हम सब विभीषण की तरह हैं, मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे, कथाएं सुनेंगे, आयोजन करेंगे, तीर्थ यात्रा जाएंगे, बाबाओं के चरणों में लोटपोट हो जाएंगे, तिलक लगाएंगे, शिखा रखेंगे, लेकिन राम काम नहीं करेंगे। राम काम का अर्थ है एक झटके में राजमहल का सुख छोड़ के 14 वर्ष के लिए कोई चला जाए। किसके लिए गया था वो व्यक्ति? रावण ने उस समय प्रत्येक मनुष्य के भीतर की मानवता निचोड़ दी थी। रावण जब चलता था तो धरती उसका अगला कदम उठाए प्रतीक्षा करती थी, पहाड़ फट जाते थे, नदियां रक्त से लाल हो गई। उस वातावरण को बदलने के लिए राम 14 वर्ष नंगे पैर घूमे, तश्तरी में रख के भाई को राज दे दिया, अपनी पत्नी को संकट से बचाने के लिए संघर्ष किया था। राम सीता को बचाने नहीं गए थे, राम को आश्वासन देने गए थे पूरी समूची मानवता को कि जिस दिन इस संसार में कोई भी स्त्री यदि मुझसे जुड़ी है, मेरे प्रति भाव है, तो जिस दिन उस पर संकट आएगा, चाहे वो राम बन के आएगा, चाहे वो कृष्ण बन के साड़ियां फैलाएगा, पर माताओं बहनों के लिए आऊंगा। यह आश्वासन है जो हनुमान जी के माध्यम से दिया गया है। इसलिए कम से कम अपने विभीषण को समझाएं, राम नाम भी लीजिए, राम काम भी करिए, और ये राम काम है। ये जो एक कल हनुमान परिवार का अभियान श्री हरि सत्संग समिति कर रही है, घर घर हनुमान चालीसा, ये वही अभियान है जो राम जी ने 14 वर्ष में किया था। ये वही अभियान है। ये नहीं होता अगर राम नहीं निकलते। इसलिए आज जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे सेवक, हमारे पदाधिकारी, हमारे लोग जब गांव गांव घर घर हनुमान चालीसा पहुंचाएंगे, तो ये उस भारत के निर्माण की, उस शिलान्यास का आरंभ है जिसका स्वप्न राम ने देखा था, जिसका स्वप्न कृष्ण ने देखा था। ये बहुत बड़ा अभियान है, ये एक परंपरा है, और इसमें भारत का भविष्य है। इसलिए मैं कहता हूं इस अभियान से जुड़िएगा। इसलिए मैं कहता हूं घर घर हनुमान चालीसा पहुंचाइए। छठवीं बात कर रहा हूं आपसे, धर्म से ऊपर अध्यात्म है। लोग हमसे पूछते हैं धर्म और अध्यात्म में क्या फर्क है। असल में भारत धार्मिक देश नहीं है, भारत आध्यात्मिक देश है। धर्म देह है, अध्यात्म आत्मा है। धर्म दिखता है जैसे देह दिखती है, आत्मा दिखती नहीं है, अध्यात्म दिखता नहीं है। भारत आत्मा पे आधारित देश। अगर आप ये कला सीख गए तो आप इस महामारी के युग में कहेंगे जिस दिन ये कोरोना कोविड-19 अगर कुछ ले जाएगा तो देह ले जाएगा, आत्मा मेरी तब भी है, अब भी है, और फिर भी रहेगी। बस फिर भय चला गया। भय है देह का, भय आत्मा का नहीं है। इसीलिए देश आध्यात्मिक देश है, यहां भरोसे से जिए। अगर आप हनुमान चालीसा को ध्यान से सुने तो 19वीं चौपाई में लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांगी गए चरज नाही।
राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी समुद्र लांग गई। ये जो संसार का सागर लांघना है, इसमें हनुमान जी से सीखिए, राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रख लीजिए। क्या अर्थ होता है इसका? भरोसा। आपके पास कोई आधार होना चाहिए, आपके पास कोई भरोसा होना चाहिए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। किसी ने नहीं देखा भगवान, पता नहीं किसको कब मिलेंगे। ये जितने भगवान हैं ये सब हमने बनाए हैं। ऐसा होता होगा क्या मालूम। हाँ, लेकिन भरोसा, आत्मविश्वास। तो हनुमान जी को भरोसा था कि ये जो मुद्रिका है ये राम नाम की है, तो मुंह में रख लूंगा, लांग जाऊंगा, और गए भी उसी से। ऐसा भरोसा रखिए। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ये जो हल्ला हम करते हैं ना, इसी में मारे जाते हैं। करना आप ही को है, लेकिन कराने वाला कोई और है। कोई और है जो करा। ये भाव पैदा करिए। जब आप समाज सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें, परिवार में हो, आपसे मेरा निवेदन है, मैं गिरा देना। जिसका जितना छोटा मैं, उसकी सेवा उतनी बड़ी, और जिसका मैं बड़ा, उसकी सेवा प्रदर्शन है, पाखंड है, प्रतिस्पर्धा है। इस अभियान में अगर आप उतरें, जिसको एकल हनुमान परिवार अभियान है, तो अपना मैं गिरा देना। दादू कवि ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, मेरे आगे मैं खड़ा थाते रहा लुकाई, दादू प्रगट पीव है जे यह आपा जाई। अर्थ समझिए, दादू कवि कह रहे हैं मेरे आगे मैं खड़ा थाते रहा लुकाई। लुकाई मतलब छुपा हुआ है। आप किसी को देखना चाहें और बीच में कोई व्यक्ति आ जाए, तो आप उससे कहेंगे भाई थोड़ा सा हट जाइए, हमको दिखता नहीं है, और वो हट जाएगा तो आपको दिखेगा। लेकिन यहां एक समस्या आ गई, आप भगवान को देखना चाहते हैं, पर मेरे आगे मैं खड़ा हूं। आप ही आपके सामने खड़े हो गए, आपके और भगवान के बीच में आपका मैं खड़ा हुआ, थाते रहा लुकाई। इस कारण वो छुप गया है। दादू प्रगट पीव है। दादू कहते हैं परमात्मा तो पीव यानी परमात्मा तो प्रगट ही है, जे यह आपा जाई। जैसे ये आपका आपा, अहंकार, मैं होना खत्म होता है, वो दिख जाता है। इसलिए इस अभियान का अर्थ ये है, घर घर पग पग हनुमान, घर घर हनुमत हवन का अर्थ है आप परमात्मा को पग पग पे देखें, अनुभूति करें। घर घर में भगवान बसा है, मत भागिए इधर उधर। मैं ये नहीं कहता मंदिर मत जाना, मैं ये भी नहीं कहता तीर्थ मत करना, लेकिन मैं कह रहा हूं कहीं आसपास है, पहले उसको तो ढूंढ लो भाई। और अब तो खैर सरकार ने ऐसी तगड़ी व्यवस्था कर दी कि 6-8 महीने तो गए काम से, कोई मंदिर नहीं जा सकते, कोई कथा सत्संग नहीं होने वाला है। अब यही चलेगा कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम। भगवान तो प्राप्त करना ही होगा, उसके बिना नहीं चल पाएगा हमारे देश में। चलो, जिनको जो व्यवस्था करना अपना विषय भी नहीं है, अपन तो टिप्पणी करते नहीं, लेकिन हमारा विषय है कि भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। तो पग पग हनुमान। आइए अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं, और आगे मैं आपको ले चल रहा हूं घर घर हनुमत हवन। बाहर की दुनिया हमने देख ली, 6 भाग में बटी थी, मैंने 6 भाग से जुड़ी चौपाइयां बता दी आपको। अब जरा घर में चले, और हमारा तो विषय है परिवार बचाओ अभियान। और ये जो अभियान है, मैं तो इस अभियान से इसलिए भी सहमत हूं कि इस अभियान से जब घर घर हनुमत हवन होगा, घर भर हनुमान चालीसा होगी, तो आप देखना केवल और केवल विश्व में भारत अकेला ऐसा देश है जिसके पास परिवार रूपी बड़ी ठोस व्यवस्था है। दूसरे अनेक विकसित मुल्कों में फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है। विकास तो हुआ पर परिवार का ढांचा टूट गया। बड़ा सही वक्त है, हमारे देश का भी विकास होगा, लेकिन परिवार बचा लीजिएगा। अगर आपने परिवार नहीं बचाए तो आप वहीं खड़ा पाएंगे जहां आज अमेरिका खड़ा है। इसलिए इस अभियान के पीछे एक लंबी सोच, गहरी सोच है, और वो है भारत के परिवार बचना चाहिए। तो परिवारों में क्या चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा पढ़ने से काम चल जाएगा? क्या केवल हनुमान चालीसा बोलने से शांति आ जाएगी? ये तो सही है कि हनुमान चालीसा बोलने वालों को हनुमान चालीसा की 20वीं चौपाई याद होना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते।
दुनिया के जितने दुर्गम काज हैं हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपके अनुग्रह से सुगम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी ये इससे जो कोविड-19 से निपट रहे हैं हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल टीम, हमारे दूसरे लोग सचमुच दुर्गम काज कर रहे हैं। मैं उनकी निष्ठा को ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस व्यासपीठ से दुर्लभ काम कर रहे हैं। बस यहीं से हनुमान जी से जुड़ना है। बस हम हनुमान जी से जुड़ जाएं, हमारे घरों को हम शांति का केंद्र बनाएं तो हम उनकी मदद ही करेंगे। और हनुमान के भक्त को तो दुर्गम काज करना चाहिए। सामान्य का समय चला गया, अनूठा करिए, अव्वल करिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, दूध पे तो सभी मलाई जमा लेते हैं, पानी पे मलाई सिर्फ हनुमान का भक्त जमाना जानता है। और ये जो अभियान है इस समय, एकल हनुमान अभियान, ये पानी पे मलाई जमाने जैसा है। लेकिन इसका स्वाद भी चखेगा देश के लोग इसका स्वाद चखेंगे। इसलिए बहुत सुंदर राष्ट्रीय अभियान नाम देता हूं। इससे जुड़ना ही पड़ेगा। फिर लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। 21वीं चौपाई है। जरा ध्यान देखिए, क्या बढ़िया पंक्ति लिखी 21वीं चौपाई में, राम दुआरे तुम रखवारे। आप राम जी के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज, ऐसे ही हमारे दरवाजे पे भी चौकीदार बन के बैठ जाइए। और तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी से बढ़िया कोई चौकीदार नहीं, तुम्हारे घर का, तुम्हारे नगर का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे राष्ट्र का। गांव गांव में खेड़ापति हनुमान क्या थे? यही तो थे। तो आज हमारे घर के चौकीदार हनुमान जी महाराज होना चाहिए। कोई महामारी, कोई दुर्गुण प्रवेश न कर जाए। तो चलिए, पग पग पे हनुमान की बात करिए। घर घर में हनुमत हवन की बात करूंगा मैं। भारत के परिवारों में गड़बड़ें तो चल रही हैं थोड़ी थोड़ी। आजकल बहुत तनाव चल रहा है। बच्चों से माता पिता का रिश्ता, भाई से भाई, और खास तौर पे जो केंद्रीय रिश्ता है वो है पति पत्नी का रिश्ता। इस समय इस रिश्ते में सबसे ज्यादा अंडर करंट टेंस है, सबसे ज्यादा। ये 3 महीने में घरवाली को घरवाला और घरवाले को घरवाली ऐसी समझ में आई कि कईयों को तो बैराग ही जाग गया। कईयों को तो लगा ये थी मेरे साथ इतने साल, 3 महीने में पता लगा। इसको ढो रही थी 20 साल, 3 महीने में पता लगा। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप जो मुझे सुन रहे हैं आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बड़ी हालत खराब है। ऐसी बात करते हैं, झल्लाट आ गई। एक बार तो एक घर में पति ने अपनी पत्नी से शेयर किया, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। उसने कोई बात सुनाई होगी, हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ऐसा उसने कुछ बता दिया। पत्नी ने इतना सुंदर जवाब दिया, सहानुभूति सुनिए पत्नी की, तो तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहां दम था, वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था। अल्लो, अब क्या करोगे? ये एक नमूना दिया है मैंने बातचीत का। ऐसे तो भारत के घरों में नहीं चल पाएगा। भारत के घर परमात्मा की प्रतिष्ठा का केंद्र है। इसलिए आज घर घर में हनुमान चालीसा उतरना चाहिए। आइए जरा 25वीं चौपाई को याद करें। क्या लिखी एक एक पंक्ति तुलसीदास जी ने, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस समय तो मुझे ऐसा लगता है वो वैक्सीन जब बने सो बने, वो देह में ही लगने वाला है। वैक्सीन जो बनेगा ना, अभी कहीं कोई कहता है अक्टूबर में बनेगा, कोई कहता है 1.5-2 साल नहीं बनेगा, चलो उसकी वो जाने दुनिया। लेकिन ये वैक्सीन सीधे आत्मा का है। ये जो पंक्ति है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मैं आपको एक ऐसा वैक्सीन दे रहा हूं जो आपके शरीर पे भले ही प्रभावी ना हो, पर आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके हृदय को, आपके चित्त को और आपकी आत्मा को वैक्सीन जैसा ही परिणाम देगा। 25वीं चौपाई वैक्सीन है। हनुमान जी महाराज, आप रोग का नाश करते हैं और पीड़ा को हर लेते हैं। 2 शब्द आए यहां, रोग और पीड़ा। किसी ने पूछा भी तो तुलसीदास जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, रोग का संबंध शरीर से है,
पीड़ा का संबंध मन से है। कभी कभी रोग चला जाता है, पीड़ा रह जाती है, और रोग और पीड़ा का मिश्रण हो जाए तो एक नई बीमारी घेरती है, जिसको बातचीत में उदासी, हिंदी में अवसाद और अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। क्या डिप्रेशन आया इस समय, अच्छे अच्छे रोगी हैं, अच्छे अच्छे। पिछले दिनों एक बहुत ही समर्थ व्यक्ति, जिनको देख के लोग कहते हैं ये कोरोना का वॉरियर है, मेरे संपर्क में आए और मुझसे एकांत में बोले, डर लगता है, बताइए। मैंने कहा आपको देख के लोग निडर हो रहे हैं। बोले बस इसीलिए डरा हुआ हूं। अब तो निडर छवि के भीतर भी डर उतर गया है। ऐसा वातावरण है, मना नहीं कर रहा। इसलिए ना से रोग हरे, हनुमान जी कह रहे रोग का नाश करेंगे, पीड़ा को हर लेंगे। आपके मन में, आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मस्तिष्क में यदि भय बैठा तो आपकी देह को स्वस्थ होने में समय लग जाएगा। लेकिन यदि आप भीतर से सराबोर हैं, अगर आप भीतर से प्रसन्न हैं, भीतर से आत्मसम्मान और आत्मबल से भरे हुए हैं, तो आपको फिर बाहर आपकी देह को कोई परेशान नहीं कर पाएगा। इसलिए इस चौपाई को कैसे पढ़ना, ये सब भी मैं आपको आगे बता दूंगा। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक 37वीं चौपाई बड़ी प्यारी आई है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मेरा आग्रह रहता है सबसे, अगर घर घर हनुमान चालीसा है तो आप हनुमान जी को किस रूप में उतारेंगे? अगर आपके घर में इस अभियान से हनुमान जी महाराज आ रहे हैं या आप ले जा रहे हैं तो क्या रूप रखेंगे? पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मात्र, राम जी की सेना का एक छोटा सा सैनिक, रामलीला में उछल कूद करने वाला एक पात्र, एक बंदर? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी ये नहीं है। फिर क्या है? तो 37वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने घोषणा की, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज आप गुरु की तरह आइए। बस तो मेरा आपसे आग्रह, आप सौभाग्यशाली होंगे कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति गुरु बन के आ गए हो। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि व्यक्ति को गुरु न बनाए। अगर आ जाए गुरु आता है भाग्य से, रोज भगवान से गुरु मांगो द्वार पे आएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल गुरु को टच ही नहीं करते। उनसे बोलो किसी को गुरु बना लो, बोले छोड़ो अपनी महागुरु। कौन गुरु बनाएगा? 10 साल में जो स्थिति हमारे देश में हुई, लोग डर गए गुरु बनाने से। तो तुलसीदास जी को तो मालूम था, उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई बात नहीं, कोई गुरु नहीं, तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। गुरु भाव से हनुमान चालीसा पढ़िए, गुरु का मंत्र समझ के पढ़िएगा, आपको परिणाम मिलेगा। ये साधारण चौपाइयां नहीं है, पंक्ति मान के मत पढ़ लेना, कोई गीत समझ के मत पढ़ लेना, ये तो मंत्र है। और हनुमान जी गुरु है हमारे। इसीलिए हमारे परिवारों में जब हनुमान जी गुरु बन के आते हैं तो तुलसीदास जी ने उनसे एक बात कही है। अंतिम पंक्ति देखना, 40वीं चौपाई बोल रहा हूं। 40वीं चौपाई में उन्होंने हाथ जोड़ के कहा है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोह डेरा। महाराज हमारे हृदय में बसी है। बस परिवार हृदय में होता है ना। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। महाराज जी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ है, पूरा परिवार आइए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं घर घर हनुमत हवन। अब आपके मन में एक प्रश्न है कि हनुमत हवन क्या है? मैं आपको धीरे धीरे यहां तक इसीलिए लेके आया कि हनुमत हवन क्या है, या आप जान जाएं। सूचना दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में हम लोग हनुमत हवन करेंगे। इसी पे लाइव होगा, आप लोग आइएगा उस पे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं जहां से बोल रहा हूं इस स्थान का नाम है शांतम, मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। राजाधिराज दाता अवंतिकानाथ महाकाल महाराज की यह नगरी है। शांतम के नाम से हमने विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र बनाया। उसका नाम ही शांतम रखा है क्योंकि शांतम सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द है।
शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। जिन्हें शांति की तलाश हो वो यहाँ पूरी होगी। और यहाँ हम 24 मिनट का एक कोर्स सिखाते हैं। तो यहाँ हमने एक प्रयोग किया है और मैं बड़ा आभारी हूं श्री हरि सत्संग समिति मुंबई इंदौर शाखा का कि उन्होंने हनुमत हवन के विचार को, जो मेरा कोई मौलिक विचार नहीं है तो चल ही रहा है दुनिया में, पर उन्होंने इसको व्यवस्थित रूप से एक अभियान बना दिया है। सचमुच वो बड़ी मानवता के ऊपर उपकार कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना था, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। गाय का घी, गाय के गोबर के कंडे, अग्नि, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र और आपकी श्रद्धा, ये 5 चीजें मिल जाएं और उसके बाद जब अग्नि की ज्वाला शांत होती है तो वो जो धुनी निकलती है 200% पॉजिटिव, अभी करेंगे वो। तो मेरा आपसे एक आग्रह है, ये व्यवस्था जुटाने में कोई बहुत दिक्कत नहीं पड़ती है। हमने तो ये बॉक्स बना रखे हैं, इसके अंदर वो सारी सामग्री है। मैं भी आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप में से जो लोग उस समय ना आ सकें वो जान जाएं। ये छोटा सा दिया है, इसको हवन कुंड बना दिया हमने। इसके अंदर गाय के गोबर के कंडे की एक केक बना दी है, उसके टुकड़े करिए, उसके बाद इसमें कपूर रखिए, उसको प्रज्वलित करिए। उसके बाद ये गाय का घी का छोटा सा पाउच है, पात्र में इसको रखिए और आपको 43 आहुति देना है। 43 पद है ना, जैसे 40 चौपाई की पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशिति हो लोक उजागर, स्वाहा रामदूत तुलित बलधामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। ऐसे दीजिए। हम जो कराएंगे उसमें आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपको तो घर में 6 से 7 मिनट में ये क्रिया कर लेना है। और उसके बाद ज्वाला शांत हुई और ये जो धुनी निकली, इसको घर में घुमाना। आप कैसी भी नेगेटिविटी हो खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था 50 साल पहले भारत में उपस्थिति से व्यक्ति की घर चला, उसके बाद वस्तु से और वाणी से घर चला, लेकिन अब तरंगों से चलेगा। आज हमारे घर में, हमारे घर के सदस्यों के भीतर इतना तूफान चल रहा है कि नेगेटिविटी हर कॉर्नर में है। उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, ये विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूं मैं, बड़े बड़े शोध हो गए इस पे। गाय के घी, गाय का कंडा, अग्नि, मंत्र, श्रद्धा, शोध सम्मत बात है, इसमें अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। आप चाहे किसी वैज्ञानिक से करवा लीजिए कि गाय के गोबर में और गाय के घी में क्या है। प्रकृति का जब पहला ओज और तेज सूरज का होता है, गाय अपने पिरामिड थुम्बे से लेती है। चंद्रोदय के समय शीतलता की पहली किरण गाय अपने गल कंबल से लेती है। एकमात्र प्राणी दुनिया की जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को जब बाहर निकालती है तो वो भी उपयोगी हो जाता है, क्योंकि उसके 2 पेट हैं। ये सब छोड़िए, साइंस की बातें, ये हमारा अलग विषय है, लेकिन जुड़िए। तो घर घर यदि हनुमत हवन गाय के कंडे से होगा तो गौ माता की भी सेवा हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। चलिए बात खत्म कर रहा हूं, 2 छोटे छोटे सूत्र देता हूं। हम जो 24 मिनट का कोर्स सिखाते हैं, कभी अवसर आए तो आप उसको सीखिएगा। उसमें मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यदि आप अपनी नाभि पर भीतर ही भीतर ध्यान दें, कमर सीधी रखें, आंखें बंद और भीतर ही भीतर अपनी नाभि पर टिक जाएं। नाभि जीवन का केंद्र है। अपनी मां से पहली बार कटकर इस संसार में हम यहीं से आए। आपकी कमर सीधी, आंखें बंद, आप इस समय अपने नाभि पर टिके हुए हैं और हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई सांस में घोल लें। गहरी सांस लेंगे तो 2 या 3 चौपाई भीतर जा पाएगी। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करते चलिएगा। आपकी ये नाभि का केंद्र जागृत होगा और अचानक आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। ऐसे ही इस विपरीत वातावरण में कभी भय सताए, भ्रम आपके जीवन में आए, कंफ्यूजन हो जाए, तो भीतर ही भीतर अपने हृदय पर ध्यान रखिएगा और 37वीं चौपाई सांस से हृदय पर रखना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना। ये अनाहत चक्र है, ये निर्भयता का चक्र है। तो चलिए
हमने ये प्रयोग किया है और इसीलिए हमने यहाँ जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जिनके चरण और शरण में मैं बैठा हूँ, आप 9 फीट की हनुमान जी की इस मूर्ति के दर्शन करिए। इसमें मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वो इसके निर्माण के समय इसमें लगाए गए हैं। ऐसी छोटी प्रतिमा हमारे साथ रहती है, वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। और आप इस प्रतिमा के सामने बैठ के ध्यान करिए, इसमें 7 चक्र हैं। आपको अंतर लगेगा। हमें व्यवसाय नहीं करना है, हमें सिर्फ आपके जीवन में, आपके घर में पग पग पर हनुमान और घर घर में हनुमत अभियान के इस राष्ट्रीय अभियान को पूरा करना है। और ये बहुत सुंदर ढंग से किया जा रहा है। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, धीरे धीरे आने वाले अब आ रहा है श्राद्ध पक्ष। मैं तो कहूंगा श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए इस अभियान को गति दे दें। आप मानते हैं या ना मानते हो, पर विज्ञान भी कहता है जिसके पितृ अतृप्त वो कभी शांत नहीं रह सकता, और जिसके पितृ तृप्त वो शांत है। और पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है? श्राद्ध पक्ष में ये खिलाओ पिलाओ ये सब करो, लेकिन पितरों को तृप्ति मिलती है सद्विचार आपकी देह से तरंगित हो जाएं, वो ले लेंगे। इसलिए उस समय भागवत की कथा करा लें और कोई कथा कराएं, खूब हनुमत हवन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2 से 17 सितंबर आ रहा है, पितृपक्ष तैयारी कर लीजिएगा। देवियों और सज्जनों, अब हनुमान जी पे क्या कहें। बड़ा मुश्किल है तुम्हारी कहानी लिखना कि जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। क्या आपके बारे में कहें महाराज। सौभाग्य होता है आप जीवन में आते हैं। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। वातावरण भयानक है लेकिन दृश्य निराशाजनक नहीं है। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। पग पग हनुमान, घर घर हनुमत हवन, ये जो अभियान एकल शिहरी का है, शहरी सत्संग समिति मुंबई इंदौर की शाखाओं ने ये आयोजित किया। तो एकल हनुमान परिवार के राष्ट्रीय अभियान से जुड़िए। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं बड़ा आभारी हूँ आदरणीय भूपेंद्र जी गर्ग का, आदरणीय लालचंद जी जैन का, नरेंद्र सिंघल जी का, चंद्र कुमार जी अग्रवाल जी का, रामविलास राठी जी का, ओम प्रकाश पसारी जी का। उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से ये आयोजन आप तक पहुंचा है। तो चलिए हम थोड़ी देर बाद ठीक 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में हनुमत हवन के लिए फिर मिलते हैं। मैं तो आपसे मिलता ही रहता हूँ। खुश रहिए, खुश रखिए। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करूँगा मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में भी आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।